नमस्कार। देखिए, इधर बिहार में चुनाव आने वाले हैं और हर पल यहाँ का सियासी मौसम लगातार बदल रहा है। अब नई खबर ये भी है कि पीके यानी प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह का मिलन हो गया है, यानी दोनों की पार्टी का विलय अब नया समीकरण बनाने जा रहा है। अब सवाल ये है कि इस मिलन से किस गठबंधन को ज्यादा नुकसान होगा। इनके साथ आने से क्या एनडीए के संगठन को ताकत और सीएम नीतीश का राजनीतिक अनुभव बिहार के चुनाव में मजबूती दे पाएगा। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी और आरसीपी सिंह की नई नवेली पार्टी आप सबकी आवाज यानी आशा, इसके विलय से 2025 के विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो गए। या यूं कहें कि चुनाव से पहले ही सियासी समीकरणों को और जटिल बना दिया गया। बिहार की राजनीति से जो जुड़े हैं वो जानते ही होंगे कि प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह दोनों ही नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं और उनकी राजनीति को करीब से समझते भी हैं। आरसीपी सिंह का नालंदा और कुर्मी समुदाय में खासा प्रभाव है, जो नीतीश के पारंपरिक वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सिंह की भूमिका मुख्य रूप से वोट कटवा की हो सकती है, जैसा कि चिराग पासवान ने किया था 2020 के चुनाव में। अब इससे होगा क्या? इससे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि सीधे सीधे जेडीयू की सीटें कम हो सकती हैं, जिसका लाभ महागठबंधन को मिल सकता है। इस समीकरण के बन जाने से अब समझिए बीजेपी की मुश्किल क्या है। नीतीश कुमार की घटती लोकप्रियता के कारण बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने से लगातार बच रही है। बार बार उनकी हेल्थ को लेकर विपक्षी वैसे ही हमलावर है, लेकिन प्रशांत किशोर ने इधर दावा किया है कि अगर एनडीए जीतता है तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री लाएगी, न कि नीतीश कुमार को सीएम फेस देगी। यही बात है जो जेडीयू और बीजेपी गठबंधन में तनाव पैदा कर सकती है, दूरियां ला सकती है। प्रशांत किशोर शुरू से ही तेजस्वी यादव और आरजेडी को निशाने पर लेते रहे हैं। उनकी रणनीति आरजेडी के युवा वोट बैंक पर है और खासकर यादव और मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित करने की है। अगर जनसुराज महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल हो जाता है तो तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी और सिंह की पार्टी में विलय का तात्कालिक नुकसान अगर किसी को है तो वो एनडीए को है, खासकर जेडीयू को। जेडीयू के नुकसान होने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह दोनों ही नीतीश कुमार को ही मुख्य निशाना बनाने जा रहे हैं। हालांकि अगर जनसुराज महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल होती है तो मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है, जिससे दोनों गठबंधनों को नुकसान होगा। 2025 के चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर की उम्मीद की जा रही है। दोनों गठबंधनों की ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण अगर देखा जाए तो क्या तेजस्वी यादव की लोकप्रियता और युवा छवि महागठबंधन को बढ़त दे सकती है? क्या नीतीश के लिए ये चुनाव अब तक का सबसे कठिन चुनाव होने जा रहा है? अब अगर नीतीश कुमार के अनुभव को देखें तो उनकी सरकार की कुछ लोकप्रिय योजनाएं हैं, जैसे सबसे बड़ी शराबबंदी, इसके बाद बिजली, सड़क और खासकर महिलाओं के लिए जो सशक्तिकरण की योजनाएं थी वो काफी लोकप्रिय है और अभी भी प्रभावी हैं। तो ये सोचा जा रहा है कि नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए 200 प्लस सीटें जीत सकती है। इधर यादव और मुस्लिम वोट बैंक का मजबूत समर्थन है तेजस्वी यादव के साथ, युवा छवि है, साथ में 2020 में आरजेडी के सबसे बड़ी पार्टी बनाने का रिकॉर्ड भी है। और इधर नीतीश कुमार की कमजोर होती छवि का फायदा उठाने में भी इसी रणनीति का ये एक हिस्सा होगा। लेकिन आरजेडी का जंगल राज अभी लोग भूले नहीं हैं। पुराना ठप्पा अभी भी लगा हुआ है, जिसे बीजेपी और जनसुराज दोनों भुनाने की कोशिश जरूर करेंगे। गठबंधन में कांग्रेस और अन्य छोटे दलों की बेहद कमजोर स्थिति की वजह से प्रशांत किशोर का तेजस्वी के खिलाफ एक बड़ा आक्रामक रुख है। इस समय नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के सबसे अनुभवी और सबसे पुराने खिलाड़ी हैं, जिन्होंने बार बार गठबंधन बदला और अपनी सत्ता बरकरार रखी। मतलब मुख्यमंत्री तो हम ही रहेंगे, लेकिन इस बार उनकी स्थिति पहले से कहीं ज्यादा कमजोर दिख रही है। प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह, जो कभी उनके हथियार हुआ करते थे, अब उनके खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश को शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ बता दिया और उनकी छवि को इससे भारी नुकसान भी पहुंच रहा है। उनकी रणनीति नीतीश के विकास मॉडल पर सवाल उठाने की है, जैसे उनके गांव में रियलिटी चेक। आरसीपी सिंह
कि नीतीश के खिलाफ नाराजगी भी है, जो नीतीश के वोट बैंक को खासा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। नीतीश की बढ़ती उम्र और घटती लोकप्रियता में कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश की उम्र और थकान उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है इस बिहार के चुनाव में 2025 के, और यही बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का हो सकती है सीएम फेस के लिए। तो क्या नीतीश कुमार मान जाएंगे, ये भी सवाल है, या फिर नीतीश कुमार के दो पूर्व सहयोगियों का गठजोड़ अब उनकी सत्ता को गंभीर चुनौती देने जा रहा है? क्या बिहार में कुर्मी और ब्राह्मण का गठजोड़ अब एक नई कहानी लिखने जा रहा है? क्या बिहार की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर होने जा रहा है? रहेगी इसी पर हमारी नजर। आप भी देखते रहिए खबर प्रधान। टेक केयर, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।